इसमें कलकत्ता के अंदर जो धरना वो धरना चल रहा है मुस्लिम संगठनों की तरफ से ये जो धरना कमाना खाना घर में बैठे रहना इंशाअल्लाह तैयार है उसके लिए। जहाँ पे ये मुस्लिम संगठन के हमारा तैयार है, हम खुद ही नहीं अपने बच्चों को भी तैयार करेंगे। इधर सड़क पे आकर इन लोगों का ये कहना है कि जो वक्त अमेंडमेंट बिल है जो कि पार्लियामेंट के दोनों कक्षों में पास हो चुका है वो ये अमेंडमेंट बिल को नहीं मानते हैं और इसके खिलाफ जिस तरह से दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन हुआ था, जिस तरह से शाहबाग में गुंडागर्दी चली थी, इस तरह से इसको आगे लेकर जाना है ऐसे इन लोगों का कहना है। मिल्लत नहीं है, हम जिधर चाहे भीड़ नहीं जाएंगे, हमें जहाँ से रोक दिया जाएगा रुक जाइए। जो भीड़ है वो भीड़ को एकजुट कर इस वक्त भास्कर क्या अभी मान के चले इनके हाथ में दरअसल कुछ लगा नहीं, इसलिए अभी लोगों को वहाँ पर भड़का करके कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आवाज पर अपने आप को कुर्बान करने का जज्बा है। अल्लाह हमारे इन जज्बों को साबित कदम रखने में तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमें इस पर जमे रहने की तौफीक नसीब फरमाए। देखिए जिस तरह से भीड़ एकजुट हो चुका है, इन लोगों का कहना है कि वाकफ अमेंडमेंट बिल लोग नहीं मानते। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन लोगों के हाथ में जो पोस्टर है, लिखा हुआ है कि वाकफ अमेंडमेंट्स विल स्ट्रिप मुस्लिम्स ऑफ देयर राइट टू गवर्न व्हाट बिलोंग्स टू देम। मतलब ये लोग जो मुस्लिम प्रॉपर्टीज है उन लोगों के ऊपर से इन लोगों का जो बातें चलते थे वो खोने का डर में है। और अभी देखिए इस वक्त तस्वीरें देखिए कलकत्ता के अंदर भीड़ एकजुट हो चुका है और देखिए इधर नारेबाजी चल रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि वाकफ अमेंडमेंट बिल इन लोगों को नहीं मानना है। और जिस तरह से ये लोग एकजुट होकर ये बात बोल रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से ये किसान आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी चली थी, उस तरह से ये वाकफ अमेंडमेंट बिल को लेकर ये लोग आगे चलने वाले हैं। मतलब आगे भी ये लोग गुंडागर्दी करने वाले हैं ऐसे कहना है। यहाँ पे जितने सारे मुस्लिम संगठन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे चलेगा, ऐसे चलाना है, ऐसे करना है, साफ तौर से इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से। और देखिए जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पास हो चुका है, इसके खिलाफ इन लोगों का कहना है कि ये लोग नहीं मानते। अब सवाल ये उठ रहे कि क्यों नहीं मानते। इन लोगों का कहना है कि मदरसा की तरफ मदरसा की कब्रिस्तान जैसे जगह को इन लोगों को होने का डर है। बट ये बात भी सामने आ रही है कि वाकफ अमेंडमेंट बिल के साथ इसका कोई संजोग असल में है या भी नहीं, वो भी अभी डिस्कशन के नाम पर देखिए जिस तरह से इधर ये विरोध प्रदर्शन के नाम पर पूरी सड़क बंद कर चुके हैं और इसमें आम जनता की सामने काफी तकलीफ आ चुके हैं। और इन लोगों का कहना है कि शाहबाग के तरह वापस गुंडागर्दी करना है और इसी तरह से गुंडागर्दी करना है जहाँ पे 2-2.5 महीने से ये लोग ये टुकड़े गैंग वाले सब मिलके जो प्रोटेस्ट के नाम पर किस तरह से गुंडागर्दी किए थे वैसे गुंडागर्दी करना है। और आखिर ये सवाल है ममता बनर्जी की कैबिनेट की एक मंत्री जावेद खान वो भी खुद ये जो धरना चल रहा है मुस्लिम संगठनों की तरफ से इसमें भी मौजूद है कि मुस्लिम वोट बैंक को सामने रखकर इस तरह से जो धरना प्रदर्शन जिस तरह से उस्काया जा रहा है, जिस तरह से मुस्लिमों को बोला जा रहा है कि आगे सड़क पे आके भी धरना करना पड़ेगा, तो ये क्या आखिर सिर्फ राजनीति के लिए है, ये सवाल भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल भास्कर, और ये आगे जो महिलाएं बैठी दिखाई दे रही हैं बड़ी संख्या में, महिलाओं को लेकर संशोधन जो हुआ है बिल में, अधिकतर लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि उससे उनकी बेहतरी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बैठे हैं विरोध के लिए। बात कम और काम ज्यादा करने का कि आप अगली बार आप सदन में एक नया कानून लाइए जो मंदिरों में, मठों में, आश्रम में जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो लोग हैं उनको मंदिरों में उनका अधिकार दीजिए, उनको पूजा करने का अधिकार। क्या परेशानी है अमेंडमेंट बिल लेकर? मोदी सरकार जो ये बिल पास करा, ये बिल क्यों पास करा? ये तो बेआईनी है, इसलिए तो हम लोग का क्यों करेगा ऐसा? वो
सोचा? हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग का संपत्ति वो लेगा? नहीं पड़ेगा तो भाजपा की कहना है कि जो वक़्फ़ प्रॉपर्टी के नाम पे जिस तरह से बोला जाता था कि वो मेरा वक़्फ़ प्रॉपर्टी है तो वो वक़्फ़ हो गया, ये बंद करने के लिए ये अमेंडमेंट बिल लाया गया है। नहीं, वो जो झूठ बोला वो सब कुछ झूठ बोलता है, वो आगे क्या, आगे भी ये धरना चलेगा आप लोगों का? आगे भी धरना चलेगा आप लोगों का? हाँ, ऐसे आगे देखिए और भी काफी सारे हैं, आप लोग बात करना चाहूंगा। अब देखिए जितने सारे लोग हैं आप तो बात करना चाहूंगा। आप लोग इधर धरना कर रहे हैं, किस वजह से धरना कर रहे हैं? ये धरना का कारण क्या है? ওয়াকফ বিল যে আমাদের মোদী সরকার যে কেন্দ্র সরকার যে ওয়াকফ বিল পাস করিয়েছে এটা তো আমাদের মানবতার খেলাফ। এটা আমাদের মুসলিমদের যে সম্পত্তি আমরা ওয়াকফ করেছি সেটার বিরুদ্ধে যে মোদী সরকার যে বিল নিয়ে এসছে আমরা তার প্রতিবাদ করতে এখানে এসেছি। और देखिए इन लोगों का कहना है, इन लोगों को बोला जा रहा है कि जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में, उसी तरह से इधर भी इन लोगों को धरना करना पड़ेगा। और देखिए अभी वापस तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त कलकत्ता के अंदर पग सर्कस जो मैदान है, पग सर्कस मैदान में ये मुस्लिम संगठनों की तरफ से ये लोग इकट्ठे हुए हैं और देखिए इधर से ये नारेबाजी चल रही है। इन लोगों का कहना है, इन लोगों को बोला जा रहा है कि आगे भी ये धरना प्रदर्शन जारी रखना पड़ेगा। और असल में जब सरकार के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन आखिर क्यों जारी रखना पड़ेगा? क्योंकि वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल जो आया है, जो पार्लियामेंट के दोनों कक्षों के अंदर पास हो चुका है, आखिर इस अमेंडमेंट बिल को लेकर इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है इन लोगों का, यही सवाल आगे आ रहे। और सिर्फ वोट बैंक के लिए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस की जैसे इंडी की जितने सारे पॉलिटिकल पार्टी से वो लोग इन लोगों को भड़का रहे हैं क्या, ये सवाल भी सामने आ रहे। क्योंकि बंगाल के हिसाब से अगले साल विधानसभा के चुनाव है, चुनाव के पहले कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की जैसे इंडिया अलायंस की जो पॉलिटिकल पार्टी से उन लोगों को एक कोशिश हो सकता है